दोस्तों नमस्कार। 90.8 एफएम रेडियो अलवर की आवाज़ पर आप सबका स्वागत है। और आज परीक्षा में चर्चा इसी विषय के तहत हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल के आने से पहले का जो माहौल होता है वो स्ट्रेस फ्री किया जाए। बच्चों को बोर्ड के एग्जाम्स की काफ़ी चिंता रहती है, तो करते हैं इस पे चर्चा कुछ युवा साथियों के साथ। तो जैसा कि सब जानते हैं कि अभी कुछ टाइम में बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बोर्ड्स एग्जाम से पहले बच्चों का जो आसपास का माहौल होता है, एकदम से ही स्ट्रेस आने लग जाता है। उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके रिलेटिव्स की तरफ से, ये कहूँ टीचर्स की तरफ से एक ये एक्सपेक्टेशंस आने लग जाती हैं बच्चों से कि तुम्हें इतना स्कोर करना है, तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं, इतनी ग्रेड्स लानी है। ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है। पर इस कंपैरिजन और इस स्ट्रेस के माहौल में बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको कोई नहीं देखता है कि वो कैसे डिप्रेशन में जा रहा है। स्ट्रेस की वजह से क्या वो उतना कर पा रहा है जितना उसकी कैपेबिलिटी है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है मैम, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम सबसे पहले तो बच्चों के स्ट्रेस का कारण ये होता है कि उनको या तो फिर डराया जाता है या तो फिर उनको कंपेयर किया जाता है अदर जो और बच्चे होते हैं, फिर वो टीचर्स के थ्रू हो या फिर फैमिली के हो या मोहल्ला हो या फिर रिश्तेदार हो। तो वो जब उनको मतलब ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे, और ऐसा कर लो वरना फेल हो जाओगे, खेलो मत वरना फेल हो जाओगे। और फिर इसी के साथ वो कंपेयर करते हैं कि उनका बच्चा देखो कितने अच्छे से पढ़ रहा है, उनकी ग्रेड्स देखो, उनके परसेंटेज देखो। तो शायद पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि ममता ने बताया कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तो अब बच्चे की जो डेली लाइफ है तो उसको हम बिना डिस्टर्ब किए हुए जो जैसे चल रहा है तो वैसे ही चलना चाहिए एग्ज़ाम टाइम में भी, ताकि बच्चा प्रेशर में ना हो, स्ट्रेस में ना हो। और स्ट्रेस के टाइम कोई भी मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए बच्चे को, और उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक प्लान बनाना चाहिए सबसे पहले कि हमें आज ये करना है, या फिर पूरे वीक का प्लान बनाना चाहिए कि हमें इस वीक में इतना पार्ट सिलेबस का कवर करना है, कि उससे फिर वो रिवीजन करेंगे तो उनको आसानी होगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रिपरेशन के लिए एक होता है ना कि एक प्रॉपर एजेंडा तो हो कि सिलेबस कितना है और टाइम कितना है, और एग्जाम्स आने में इतना टाइम रह रहा है तो उस टाइम में हम उस सिलेबस को कैसे कवर करें। तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट तो होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बच्चे के लिए तो बहुत ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस टाइम बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं। जैसे कि ये चर्चा चल रही है कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम से पहले स्ट्रेस फ्री माहौल रखा जाए ताकि बच्चों के दिमाग से एग्जाम का जो एक फोबिया है वो दूर हो, मार्क्स को लेकर के वो इतने चिंतित ना हो और किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उनकी लाइफ में। तो उसके बारे में आप लोग अपने विचार रखिए। मैम कई बार क्या होता है कि बच्चे भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो इतना कॉन्सेंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे हैं कि वो जो गेन कर रहे हैं अपने अंदर वो उनको याद रह जाए। वो टाइम पास करने, कई बार वो ऐसा होता है कि टाइम पास कर रहे होते हैं बट उनके माइंड में कुछ भी बैठ रहा नहीं होता है। तो अगर वो कम टाइम में कम मतलब उनके पास पढ़ने के लिए अगर कम टाइम है और उसमें अगर वो ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं ना तो वो बेटर है, जबकि एक्स्ट्रा टाइम देकर अच्छे से पढ़ाई ना करना फिर वो चीज़ बेकार हो जाती है। तो ममता, ये ना बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स एक्सपेक्ट ही ऐसा कर रहे हैं कि 24 घंटे में से बच्चा मोस्टली टाइम बुक्स लेके बैठा रहे। अगर बच्चा बुक्स खोल के दिख रहा है तो उनका ये उनके माइंड में ये है कि भाई वो पढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, और उनके बच्चे की कैपेबिलिटी एक जगह बैठकर 1 घंटे पढ़ने की है तो वो 1 घंटे ही पढ़ेगा। हाँ, मैं वही बात बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पर पेरेंट्स की भी मिस्टेक होती है तो बच्चों की भी कई बार होती है। जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो तुरंत बाद मतलब जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो वो 4 दिन पहले 5 दिन पहले ऐसे पढ़ने लगते हैं। तो वो चीज़ भी गलत है, उनको पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। इससे उनका क्या होगा, जब उनके एग्ज़ाम होंगे तो वो जब रिवाइज करेंगे तो शायद उनको अच्छी तरीके से याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। यानी कुल मिला के आप जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका ये निष्कर्ष निकलता है कि क्वालिटी स्टडी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वांटिटी आवर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई करी। आपकी क्वालिटी स्टडी विद कंसंट्रेशन टेक्निक्स, इट्स तो मोर ये इम्पोर्टेंट। हाँ वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसका ध्यान रखना है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। तो मैम जैसा कि आज बात हो रही है बोर्ड्स एग्ज़ाम की, तो ऐसे में टीचर का ये रोल होता है कि वो
जो अपना कोर्स होता है, कई बार होता है कि टीचर्स अपने अपने कामों की वजह से कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसे में टीचर्स का ज़रूरी है, इसमें टीचर का रोल है कि वो अपना कोर्स एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करवा दे, ताकि बच्चों को बाद में दिक्कत ना हो और रिवीजन वो अच्छी तरीके से कर सके। हाँ मैम, जैसा कि मीना ने बोला बिल्कुल करेक्ट है कि टीचर्स को अपना सिलेबस एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म करना चाहिए, ताकि वो एक बार बच्चों को एक रिवीजन भी दे सकें। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो प्रिपरेशन लीव पढ़ते हैं 1.5-2 महीने के, उसमें बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सके एग्ज़ाम्स के लिए। वहीं मैम दूसरी और मुझे एक चीज़ कमी और ये लगती है कि मतलब अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर टीचर की नज़र में 5 बच्चे टॉप 5 में आ रहे हैं, तो टीचर भी उन पे कुछ प्लस एफर्ट्स डालते हैं। जो बच्चे कमज़ोर, उनको सोचते हैं यार इनको तो पास हो जाए तो ही ठीक है, या फिर चलो चलने दो जैसे चल रहा है, सुनेंगे तो ठीक, नहीं सुनेंगे तो ठीक। वो जो मैम ये वाला पर्सपेक्टिव बन जाता है ना टीचर्स के माइंड में, ये बहुत गलत है। और ये ही पर्सपेक्टिव है कि कुछ बच्चे अपने आप में गिव अप कर देते हैं, अपने आप पे अपना बेस्ट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो इसी उसमें ले रहे हैं। यानी जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पे- उनके ऊपर भी ज्यादा ध्यान देने की हाँ। जरूरत है। और इसके लिए चाहे वो एक्स्ट्रा क्लासेस लें या उनको एक एक्स्ट्रा माहौल दें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो ऑब्वियसली अपना टॉपिक कवर कर लेते हैं खुद भी एक हद तक। अगर उनको हम एक बार समझाते हैं तो शायद वो 100 का 75% माइंड में समझ जाते हैं और बाकी 25 वो खुद से कवर अप कर लेते हैं। परंतु जो बच्चे वीक हैं, जिनकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए ये हो जाता है कि वो सिर्फ 25 समझ पा रहे हैं और 75% जो पोर्शन होता है वो हमेशा उनका रह जाता है। तो इस वाली पोजीशन में ना बोर्ड रिजल्ट पे इफेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा जाता है। और इसी कारण की वजह से टीचर और बच्चे का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक दिखता है। बात चल रही है जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए घर का एनवायरनमेंट होना अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर का माहौल सही है तो बच्चा खुश रहेगा। हालांकि उसको एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि सभी को होता है, इतना तो नॉर्मली है। बट अगर घर का माहौल सही नहीं है, मान लो कहीं पे किसी बात को लेकर झगड़ा है या कलेश है या कुछ भी है, तो उस वजह से बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पढ़ाई पर से, तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो एक मेन बात ये भी होती है कि उनको एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। यानी कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखना है कि बच्चे खुश रह सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यहाँ आप बात कर रहे हो पेरेंट्स के रोल की। हाँ जी। और ख़ास बात ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखें, खासकर तबीयत का, उनके खाने पीने का, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के टाइम उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो उनके लिए बड़ी परेशानी है। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा टाइम पे खा रहा है कि नहीं खा रहा। सिर्फ ये नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहा है, उस पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कब उसने खाया है, नहीं खाया है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की बात चल रही है तो इसी के साथ बात हो गई है खान पान की, पढ़ाई लिखाई की, तो इसी के साथ मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा एंटरटेनमेंट की। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को एंटरटेनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि डेली लाइफ में होता है तो वैसा ही उनको करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करें, उनका ब्रेन रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। तभी ब्रेन रिलैक्स रहेगा, तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के हमारे इस ग्रुप डिस्कशन का मेन जो आधार था वो यही था कि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे जो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स और टीचर्स करते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस ना कर कर उनको गाइड करें। गाइड भी ऐसे करें ताकि बच्चे अपनी काबिलियत के अनुसार अपनी काबिलियत दिखा सकें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही 95% मार्क्स के लिए बनाए, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना एक माइंड ऑफ स्कोर है, हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। तो उसको पहचानो। और खासकर मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे जिसमें वो सोच सके, जिसमें वो कर सके, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में कुछ करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ बच्चे को ना हमेशा पढ़ाई के लिए ना कहकर उनको ये भी ध्यान रखे कि वो किस माहौल में है, और उनको एक मानसिक तनाव ना दें, क्योंकि ऐसे माहौल में बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और उसे काफ़ी और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बच्चे को जितना हो सके उतना अच्छा इन्वायरमेंट दें, खुश रखें। तो ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। और बात है स्ट्रेस फ्री माहौल की, जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का ही बहुत अहम रोल है। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि रेगुलर स्टडीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
यानी पूरे साल जो आपने पढ़ाई की है वही एंड मोमेंट पे काम आएगी। तो रेगुलर स्टडीज़ पे पेरेंट्स भी ध्यान दें और टीचर्स भी ध्यान दें। नमस्कार।